परिणाम की। परिणाम जो भी हो, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत के साथ संबंध कैसे होंगे। अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो क्या परिस्थितियां रहेंगी, और ट्रंप वापसी करते हैं तो क्या स्थितियां रहेंगी। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस चुनाव पे निगाहें पूरे दुनिया की टिकी हुई थी, और चुनाव परिणाम को लेकर के केवल यूएस उत्सुक नहीं है, दुनिया का हर मुल्क जानना चाहता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया होगा कौन, व्हाइट हाउस पे कब्जा किसका होगा। तो चलिए इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ अटलांटा यूएस से जुड़े हुए हैं एनआरआई उद्यमी अजय सुराना जी, और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। मैं सर आपके पास आना चाहूंगा। अजय सर, अभी अगर वहां की बात की जाए, काफी रोचक मुकाबला रहा, और जो बताते हैं लिखने वाले आर्टिकल्स और जो चीजें देख रहे हैं कि डिफरेंट इलेक्शन रहा ये, चाहे तलखी रही हो, चाहे पैसे की बात रही हो, या फिर एक सभ्य भाषा में कहें तो फरेब और झूठ का सहारा भी लिया गया है, जैसी चर्चाएं रहती हैं। तो अमेरिकन क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? अमेरिका में इन जनरल पॉपुलेशन जो है दो भागों में डिवाइडेड है जी। एक जो भाग है वो जनरली अमेरिका के रूरल इलाकों में रहता है, जो कि ट्रंप के सपोर्ट में अभी, और जो शहरी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, और जो यहाँ की जो सबर्बन जो इलाके हैं, वहाँ की औरतें जो हैं, उनका झुकाव जो है बाइडेन जी की तरफ ज्यादा है। और दूसरी बात यहाँ इस इलेक्शन में ये है कि ये आपने जो भी बातें कही है वो सब सही है कि बहुत ही डिवाइडेड कंट्री है आज के दिन यहाँ, और उसके डिवीजन के मुख्य कारण जो अगर देखा जाए तो ट्रंप को माना जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं यहाँ के। और दूसरी जो बड़ी विशेष बात हुई है यहाँ के इलेक्शन में वो ये है कि जो ट्रंप का खेमा है, शुरुआती दिनों में ट्रंप जी ने ये अफवाह फैलाई कि ये जो मेल इन वोटिंग होती है, जनरली इस कोविड के टाइम में लोग बहुत डरे हुए हैं, लोग है सो भीड़ भाड़ की जगह नहीं जाना चाहते हैं, और लेकिन इन्होंने स्टैंड लिया कि कोविड जो है एक हॉक्स है, कोविड का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है ह्यूमन हेल्थ पर। और तो उसके कारण क्या हुआ कि इनके जो सपोर्टर्स हैं वो जनरली जो है मेल इन वोटिंग को अवॉइड करके वो जिस दिन वोटिंग का दिन होता है उस दिन वो गए। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो शहरों में रहते हैं, जिनको साइंस और की ज्यादा जानकारी है, उन्होंने ये तय किया कि हम लोग अपने वोट जो है एब्सेंटी वोट देंगे, मेल से देंगे। तो इस बार जो जनरली जो 1916 के जो चुनाव थे उसमें अगर मेल इन वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम था, इस बार तो कई जगह ऐसी है कि 100% वोट जो है मेल इन से हुए। मेलिंग से है। हाँ, तो अब क्या हुआ है कि यहाँ की पूरी व्यवस्था में, चूंकि एक तो वर्कर्स की कमी है कोरोना और के कारण, और मेल इन वोटिंग होने के कारण और व्यवस्था में बहुत दबाव है अभी वोट काउंट करने का और का, तो इसलिए जो ये स्थिति अभी तक उभर के आ नहीं पा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 10 करोड़ लोग बैलेट के बजाय वैसे वोट डाला उन्होंने, मेल के जरिए या फिर डाक के जरिए जो भिजवाया है, करीब 10 करोड़ लोगों ने। तो 2/3 ऑफ द टोटल जो लास्ट ईयर वोट गिरे थे ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच में, जितने वोट गिरे थे वो थे 135 मिलियन, 13.5 करोड़ वोट थे। इस बार जो है 10 करोड़ वोट जो है वो मेलिंग और अर्ली वोटिंग में आए हैं। जी बिल्कुल। तो एक बात और यहाँ पे उठती है कि ट्रंप कुछ देर पहले भी बयान जो उन्होंने जारी किया, कहा कि वो कोर्ट का भी रास्ता देख सकते हैं, और जो वोटिंग हुई है उससे उनको भरोसा नहीं है। तो ये क्या माने इसको देख के, इसको जो इनका बयान है, इससे हिंदुस्तान में जनरली अगर कोई इस तरह की चर्चाएं करते हैं काउंटिंग के दरमियान, तो ये लगता है कि बौखलाहट है। वहां कैसे देखते हैं इनके इस बयान को? इनके जो छवि है ट्रंप की जनरली, या तो कुछ लोग जो इनके समर्थक है वो सोचते हैं कि इसके मन में इंपल्सिव नहीं है, इनके मन में जो आता है तुरंत बोल देते हैं कुछ भी विदाउट एनी रिपरकशन। जो इनके समर्थक है उनका ऐसा है, और जो इनके विरोधी हैं वो ये सोचते हैं कि ये बहुत ही जो है वो झूठ बोलते हैं। जो पढ़े लिखे जो अर्बन लोग हैं वो बड़े आदी हो चुके हैं, इनके लोग 4 सालों में
इनके झूठ के आदी हो गए हैं। एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इनके 4 सालों में झूठ का कंपाइलेशन किया, तो इन्होंने टोटल अपने 4 साल के कार्यकाल में प्रूवन 4700 कुछ झूठ बोले, जो प्रूवन है कि एकदम जो आया मन में बोल दिया, उसका कोई नहीं। तो ये भी जो है, ये इनका एक इम्पल्सिव बिहेवियर है हमारे हिसाब से, कि ये जो भी मन में आया वो बोल दिए, जबकि अभी चुनाव का कोई डिसीजन हो नहीं पाया है। जब तक वो जितने वोट गिरे हैं, और यहाँ का संविधान ये कहता है कि जब तक एक एक वोट काउंट नहीं हो जाए तब तक जो है वो डिसाइड नहीं होता है कोई भी कैंडिडेट जी। और मैं वापस बात यह है जी, कि यहाँ टिकट सिस्टम होता है, थोड़ा अलग है भारत से हट करके। आपसे हम लास्ट टाइम भी मिले थे हेनरी जी के चुनाव के टाइम में, हमने आपको कहा था ट्रम्प जीतेंगे लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा। यस सर, बिल्कुल। हाँ, 1 महीना पहले ही हमने कहा था ये बात। तो लोगों को बड़ा उत्साह था इनको लाने का लास्ट टाइम, लेकिन अभी जो है इन्होंने इन 4 सालों में कंट्री को बहुत डिवाइड किया है। अर्बन लोग जो है बड़े सिकुड़े हुए फील करते हैं, बहुत एंजाइटी है उनमें। एक तो कोविड को लेकर एंजाइटी है, एक जो है दूसरे चीजों को लेकर के बहुत एंजाइटी है। तो देखिए अब आगे के, अभी आने वाले 3-4 दिनों में कुछ जो स्विंग स्टेट जिनको कहते हैं, यहाँ के 6 या 7 स्विंग स्टेट हैं इस बार, उनकी वोटिंग चल रही है, और शायद अंतिम रिजल्ट आते आते 3-4 दिन लग जाएंगे। बिल्कुल, अभी पूरी पिक्चर क्लियर होना अभी बाकी है, और तब तक दिल थाम के बैठना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जानना चाहता है कि यूएस में कौन मुखिया होगा। मैं प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। सर, मुखिया जो भी बने यूएस का, ट्रम्प बने या बाइडेन बने, लेकिन भारत के साथ में क्या मान के चलें कि अभी तक तो ये रहा है कि अमेरिकन फर्स्ट, उनके हित पहले मान के चलते हैं हर जो भी वहां का राष्ट्रपति बनता है, बाइडेन या ट्रम्प, इसमें कुछ उनका जो अब तक का हम अगर जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।